गरीब बच्चे का क्रिसमस। आज क्रिसमस का दिन था और मारिया अपनी बड़ी बड़ी नीली आंखों से खिड़की के बाहर झांक रही थी। उसकी आंखों में बार बार आंसू आ रहे थे, जिन्हें वह अपनी माँ से छिपाकर फ्रॉक से पोंछ रही थी। वह अभी केवल 13 वर्ष की थी, पर चेहरे की गंभीरता से वह बहुत बड़ी लग रही थी। उसे खिड़की पर खड़े बहुत देर हो चुकी थी, पर आज क्रिसमस था और रंग बिरंगे गुब्बारों से सारा बाजार सजा हुआ था। दुकानों में सजी केक और पेस्ट्री की सुगंध दूर दूर तक जा रही थी। मारिया का मन केक को देखकर मचल रहा था, पर वह जानती थी कि इतना महंगा केक वह नहीं खरीद पाएगी, इसलिए बस दूर से ही उसे देख रही थी। सभी लोग एक दूसरे को देने के लिए उपहार खरीद रहे थे। बच्चे नए कपड़े पहनकर इथलाते घूम रहे थे और सुबह से ही धमा चौकड़ी मचा रहे थे। खुशी से चहकते बच्चों को देखकर उसने अपनी गंदी और कई जगह से फटी फ्रॉक को आंसू भरी नजरों से देखा। वह जानती थी कि उसकी माँ बहुत गरीब है और वो चाह कर भी उसे क्रिसमस पर नए कपड़े और उपहार नहीं दिलवा सकती। तभी उसकी माँ की आवाज आई, मैंने नीलू के कपड़े प्रेस कर दिए हैं, जल्दी से उसके घर जाकर दे आओ। मारिया ने जब नीलू की ड्रेस को देखा तो देखती रह गई। सुर्ख गुलाबी रंग का सिल्क का गाउन, जिस पर हीरे जैसे नन्हे नन्हे बटन झिलमिला रहे थे। गाउन हाथ में लेते ही उसे लगा जैसे वह नर्म मुलायम बादलों को छू रही है। मारिया जैसे सुनहरे सपनों से जागी और तेजी से कदम बढ़ाती नीलू के घर की ओर चल पड़ी। जब वह नीलू के घर पहुंची तो उसने देखा कि नीलू दरवाजे के पास खड़े होकर रो रही थी और उसका कुत्ता मैकी अपने कीचड़ भरे पंजों से बिस्तर की चादर और सोफे के कवर गंदे कर रहा था। मारिया को देखते ही नीलू आंसू पोंछते हुए उसके पास आकर रूंधे गले से बोली, मेरे यहाँ थोड़ी ही देर में बहुत सारे मेहमान आने वाले हैं और देखो, इस मैकी ने कीचड़ के पैरों से सब गंदा कर दिया है। मम्मी इसको पहले ही पसंद नहीं करती है, आज तो वो इसे घर से ही निकाल देंगी। मारिया के समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या कहे, इसलिए उसने केवल धीमे से हूँ कह दिया। नीलू उसका हाथ पकड़कर बोली, प्लीज मेरी मदद करो, मैं मैगी को बहुत प्यार करती हूँ। पता है, जब यह केवल एक दिन का था तो मैं इसे सड़क से उठाकर लाई थी। मारिया को उसे रोते देखकर बहुत दुख हुआ और उसने नीलू के आंसू पोंछते हुए पूछा, मैं क्या तुम्हारी कोई सहायता कर सकती हूँ? नीलू तुरंत बोली, क्या यह चादर और सोफे के कवर तुम धोकर साफ कर सकती हो? मारिया ने कुछ सोचते हुए कहा, पर तुम तो अभी कह रही थी कि मेहमान थोड़ी ही देर में आने वाले हैं, तब तक तो ये सूखेंगे नहीं। तो तुम मेरी मम्मी से कह देना कि तुम अपनी बिल्ली को साथ लाई थी, उसने ये सब गंदा कर दिया। नीलू उसके हाथ पकड़कर बोली, पर मैं तुम्हारे लिए ऐसा क्यों करूंगी? मारिया कुछ डरते हुए बोली, तुम इसके बदले जो कहोगी मैं तुम्हें दूंगी। नीलू विनती भरे स्वर में बोली। मारिया ने सोचा कि वह उससे इसी ड्रेस को मांग ले, पर तुरंत उसे अपनी माँ की बात याद आई कि कभी किसी से कुछ मांगना नहीं चाहिए, इसलिए वह चुपचाप खड़ी रही। तभी नीलू की मम्मी मेहमानों के साथ वहां आ गई और इतना गंदा ड्राइंग रूम देखकर उनका चेहरा गुस्से से तमतमा उठा। वह इतनी जोर से चिल्लाई कि बेचारा मैकी तो डर के मारे कू कू करता सोफे के नीचे ही दुबक गया और नीलू और मारिया ने घबराकर अपनी आंखें बंद कर ली। जैसे ही उन्होंने चिल्लाते हुए कहा, आज तो यह कुत्ता इस घर से जरूर जाएगा, नीलू जोर जोर से रोने लगी। मारिया से नीलू का दुख देखा नहीं गया और उसने तुरंत वह सब दोहरा दिया जो नीलू ने उसे बोलने के लिए कहा था। नीलू की मम्मी ने उसे एक जोरदार चाटा मारा और बुरी तरह से डांटने लगी। मेहमानों के समझाने पर उनका गुस्सा थोड़ा शांत हुआ, वह उसके साथ बाहर चली गई। नीलू अभी भी चुपचाप खड़ी थी। उसे बहुत दुख हो रहा था कि क्रिसमस के दिन उसकी वजह से मारिया को मार पड़ गई। मारिया ने ड्रेस नीलू के हाथ में दी और अपने घर की ओर चल पड़ी।
वह थोड़ा आगे बढ़ी ही थी कि नीलू मैगी को लेकर दौड़ती हुई उसके पास आकर बोली, तुम जिस तरह से इस ड्रेस को कसकर पकड़े हुए थी उससे मुझे लगा कि तुम्हें यह बहुत पसंद आई है। मारिया ने धीरे से सकुचाते हुए कहा, मैंने इतनी सुंदर ड्रेस कभी अपने हाथ में भी नहीं ली है। तो ठीक है मारिया, इसे तुम रख लो, यह मेरे और मैगी की तरफ से तुम्हारा क्रिसमस गिफ्ट है। नीलू हंसते हुए बोली। मारिया की आंखों से खुशी के आंसू बह निकले। वह कुछ कहना चाहती थी पर उसका गला भर आता था। उसने प्यारे से नीलू का हाथ चूमा और दौड़ पड़ी अपने घर की ओर। आखिर उसे अपने क्रिसमस गिफ्ट माँ को भी तो दिखाना था। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।